बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अलजेब्राइक ड्यूअल स्पेस को डिस्कस किया था, लीनियर फंक्शनल्स को डिस्कस किया था। तो आज हम अलजेब्राइक ड्यूअल स्पेस की जो बेसिस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। लेट एक्स जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है और उसकी डायमेंशन एक्स है, और एक्स स्टार जो है ये अलजेब्राइक ड्यूअल स्पेस है, यानी जितने भी लीनियर फंक्शनल्स हम एक्स पर डिफ़ाइन कर सकते हैं उनकी कलेक्शन है। और ये सेट जो है वो हमारे पास x की बेसिस हैं E1 E2 अप टू En। अब जो फंक्शनल है वो एक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन x से फील्ड तक। हम कोई भी एलिमेंट पिक करें, ओबियसली हम x के एलिमेंट्स पर f को अप्लाई करेंगे, आंसर फील्ड में आएगा, स्केलर आएगा। फॉर एवरी सच फंक्शनल f एंड फॉर एवरी x, हम f को x पर अप्लाई करें तो हम उसे इस तरह से, क्योंकि ये लीनियर है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं xi1 f of e1, xi2 f of e2 अप टू xin f of en। और इसी f of e1 को e2 को हमने अल्फ़ा k का नाम दे दिया कि f of x जो है वो बराबर है समीशन k फ्राम 1 टू n, या हम जैसे बुक में यहाँ पर j है समीशन j फ्राम 1 टू n वो भी कर सकते हैं। अल्फ़ा k बराबर है f of e k के। अब अगर हमें इन अल्फाज की वैल्यू पता हो तो हम लीनियर फंक्शनल को डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड f इज़ यूनिकली डिटरमाइंड बाय इट्स वैल्यूज़ एक अल्फ़ा के एट n बेसिस वेक्टर्स ऑफ x। अब e1 पर हमें f ऑफ e1 की वैल्यू पता हो, f ऑफ e2 की, f ऑफ e3 की, en की, तो हम लीनियर फंक्शनल जो है उसे फाइंड कर सकते हैं। और ये जो xi1 xi2 अप टू xin ये हमारे पास स्केलर्स वही रहेंगे जो x में थे, जिनकी मदद से हमने x को बनाया था। स्केलर्स वही रहेंगे, सिर्फ अल्फ़ा k इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो हम f को फाइंड कर सकते हैं अगर हमें f ऑफ e k की वैल्यू का पता हो। और कन्वर्सली, अब जैसे हमने x को लिखा, x बराबर था xi1 e1 अप टू xin en, हमें x को लिखने के लिए टोटल n स्केलर्स की ज़रूरत थी, और यहाँ से n स्केलर्स की मदद से हमने एक फंक्शनल बना लिया। अब देखिए अल्फ़ा 1 एक स्केलर है, अल्फ़ा 2 एक स्केलर है, तो अगर हमारे पास n स्केलर्स हों तो हम उनकी मदद से एक x बनाएंगे और उसी x की मदद से हम एक फंक्शनल भी बना सकते हैं। कन्वर्सली एवरी n टपल of scalars alpha 1 up to alpha n determines a linear functional on x। और ये हमें कहाँ से पता चला? इस इक्वेशन से। हमने खुद से इस टाइप के टपल्स कंसीडर किए हैं। अब इस n टपल की मदद से हम एक x बना सकते हैं, और वो x क्या होगा? x इज इक्वल टू 1 इंटू e1, 0 इंटू e2 अप टू 0 इंटू en। अब जब मैं इस पर f को अप्लाई करूंगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमें एक फंक्शनल इस n टपल के लिए मिल जाएगा। एक फंक्शनल हमें यहाँ से मिल जाएगा, एक फंक्शनल यहाँ से, एक फंक्शनल यहाँ से, और हमने उनका नाम रख दिया है f1 f2 f3 अप टू fn। कि f1 यहाँ से हासिल हुआ, f2 यहाँ से, f3 यहाँ से और fn यहाँ से। दिस गिव्स n फंक्शनल्स विच वी डिनोट बाय f1 अप टू fn बाय 5। इक्वेशन 5 कौन सी है? ये हमारे पास इस इक्वेशन की मदद से हमने फंक्शनल्स को हासिल किया है। विद एफ के को अगर आप ई जे पर अप्लाई करें तो ये बराबर है डेल्टा जे के जो कि क्रोनिकल डेल्टा है कि अगर जे और के बराबर होंगे तो आंसर 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 1 जो है वो पहली पोजीशन पर था, हमने f1 को इस पर अप्लाई किया तो आंसर 1 आया। अगर हम f2 को अप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि f2 जे और के दोनों बराबर नहीं हैं, तो उस केस में आंसर 0 है। तो यहाँ से हमने सिर्फ उनका नाम रखा है, तो ये हमारे पास n स्केलर्स हमें इन टपल्स के लिए मिल जाएंगे। एफ के हैज़ वैल्यू 1 एट द kth बेसिस वेक्टर। अब फर्स्ट वेक्टर है तो f1 की वैल्यू 1 है, सेकंड वेक्टर है तो f1 की वैल्यू 0 है। अगर मैं f1 को E2 पर अप्लाई करूंगा तो आंसर 0 आएगा।
F1 को E3 पर अप्लाई करूँगा तो आंसर 0 आएगा। तो इस तरह से हमें n फंक्शनल जो है वो मिल जाएंगे, बेसिस वेक्टर n0 एट n-1 अदर बेसिस वेक्टर्स। डेल्टा जे के जो है ये हमारे पास क्रोनिकल डेल्टा है। अब ये F1 अप टू Fn इज कॉल्ड डुअल बेसिस ऑफ द बेसिस E1 अप टू En। अब ये जो F1 F2 अप टू Fn ये कलेक्शन है, ये हमारे पास अलजेब्राइक डुअल स्पेस की बेसिस हैं। और हम हर फंक्शनल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये xi1 जो है ये F1 में कन्वर्ट हो जाएगा, xi2 F2 में कन्वर्ट हो जाएगा। स्केलर्स वही रहेंगे जो x के केस में थे, लेकिन हमें f ऑफ e1 f ऑफ e2 अप टू f ऑफ en इनकी वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। तो हम इसे दोबारा से एक दफ़ा डिफ़ाइन करते हैं एक्सप्लेनेशन से हटकर कि ये हमारे पास बेसिस हैं x के लिए। तो b स्टार जो कि बराबर है F1 F2 Fn ये बेसिस होंगी अलजेब्राइक डुअल की, वेयर ईच fk इज़ अ लीनियर फंक्शनल ऑन x। और ये fk जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि fk को अगर आप ej पर अप्लाई करें, अगर ये k और j बराबर नहीं है तो आंसर 0 आएगा, अदरवाइज़ 1 आएगा। यानी ये इस तरह का एक फंक्शनल है कि आप जब बेसिस वेक्टर्स पर अप्लाई करते हैं तो या तो आंसर 0 देगा या 1 देगा। Then any functional f can be written as a linear combination of dual basis vectors। अब हम हर फंक्शनल को इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि ये बेसिस हैं अलजेब्राइक डुअल की, और अलजेब्राइक डुअल में लीनियर फंक्शनल्स हैं। तो वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट लें वो बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो ये बेसिस हैं, तो f को हम इन बेसिस के लीनियर कम्बिनेशंस में लिख लेंगे। f1 बेस है, f2 f3 अप टू fn। अब ये f1 f2 f3 असल में xi1 xi2 xi3 ही हैं, लेकिन हमने इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि जब आप इन्हें बेसिस वेक्टर्स पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो स्केलर्स से ये भी स्केलर हैं, जब आप बेसिस वेक्टर्स पर अप्लाई करेंगे तो आंसर या 0 आएगा या 1 आएगा। और इसे हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमारे पास R2 है स्पेस और हमने B जो है वो कंसीडर किया है E1 इज़ इक्वल टू 2,1 एंड E2 इज़ इक्वल टू 3,1। हमने बेसिस फाइंड करनी है अलजेब्राइक डुअल ऑफ R2 की। उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा R2 में से। एक एलिमेंट लें x बिलोंग्स टू R2 xy, तो इसे हम लिख सकते हैं a इंटू E1 एंड b इंटू E2। अब क्योंकि हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो अलजेब्राइक डुअल की डायमेंशन भी R2 के बराबर ही होगी। ये हमने डिस्कस किया है कि इसकी डायमेंशन 2 है, तो अलजेब्राइक डुअल जो स्पेस है उसकी डायमेंशन भी 2 होगी। तो हमारे पास जो b स्टार है वो बराबर होगा F1 F2। हमने ये सेट फाइंड करना है F1 और F2। अब इस F1 और F2 में खासियत, जो हमारे पास ख़ास बात है वो ये है कि E1 पर अप्लाई करेंगे तो आंसर 1 है, 0। क्योंकि हमने डिफ़ाइन किया है कि एफ के को ई जे पर अप्लाई करें तो आंसर 0 या 1 होगा अगर जे जो है वो इसके इक्वल नहीं है और अगर जे जो है वो इसके इक्वल है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है या एक क्राइटेरिया है। अब हम इस F1 को इस पर अप्लाई करते हैं क्योंकि हमारे पास ये फंक्शनल F1 है R2 से फील्ड तक। तो F1 पर हमने F1 को अप्लाई किया XY पर, तो ये हो जाएगा AE1। लीनियर है तो A F1 E1 एंड B F2 E2। तो ये 0 है, सॉरी यहाँ 1 है, 1 नॉट 2। अब F1 E1 का आंसर 1 है तो A आंसर आया, तो इसका मतलब ये है F1 बराबर है A के।
अगर हमें याद हो, अभी हमने डिस्कस किया है कि x बराबर था xi1 e1, तो मैंने कहा था कि स्केलर्स वही रहेंगे। अब यहाँ पर xi1 जो है वो a है, तो a जो है वो f1 के बराबर है। सिमिलरली हम b भी फाइंड कर सकते हैं, f2 को अप्लाई करें, सॉरी f2 फाइंड कर सकते हैं। f2 को अप्लाई करें तो ये हो जाएगा a f2 e1 एंड b f2 e2। इसका आंसर 0, तो ये हमारे पास b। अब f1 बराबर है a के, f2 बराबर है b के। हमें सिर्फ a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें सिर्फ a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसके लिए हमने लिखा है कि x y बराबर है a इंटू 2,1 एंड b इंटू 3,1। यहाँ से 2a 3b एंड a प्लस b, दो इक्वेशंस बन जाएंगी। 3b इज इक्वल टू x एंड a प्लस b इज इक्वल टू y। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू आएगी -x प्लस 3y एंड जो b है उसकी वैल्यू आएगी x माइनस 2y। तो अब ये हमारे पास एक फंक्शन है एक्स वाई का, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास f1 है वो बराबर है -x प्लस 3y के, और f2 बराबर है x माइनस 2y के, क्योंकि f1 बराबर था a के, f2 बराबर था b के। अब अलजेब्राइक डुअल की जो बेसिस हैं वो क्या हैं, -x प्लस 3y एंड x माइनस 2y। और शुरू में हमने एक बात की थी कि किसी भी फंक्शनल को हम लिख सकते हैं f ऑफ e1 f1, f ऑफ e2 f2, f ऑफ en fn। अब एक फंक्शनल ले लें f इज़ इक्वल टू x प्लस वाई, f इज़ इक्वल टू x प्लस वाई। अब इस फंक्शनल को हमने इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है, तो x प्लस वाई जो है या f जो है वो बराबर होगा सबसे पहले तो हम f ऑफ e1 फाइंड करते हैं जो कि बराबर है f ऑफ 2,1 के। अब x2 है y1 है तो आंसर आएगा 3। अब हम फाइंड करते हैं e2 जो कि ये आंसर आ जाएगा 4। तो इसका मतलब है f बराबर है 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 3y, और ये सॉरी 3 इंटू, और ये है 4 इंटू एक्स माइनस 2y माइनस 3x 9y 4x माइनस 8y, और ये बराबर है x प्लस y के। तो हम किसी भी लीनियर फंक्शनल को इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं।